अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही डिज़ाइन लाई हूँ जो आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि मैम दुबई डिज़ाइन बताओ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दुबई डिज़ाइन, जो बहुत ट्रेंडिंग और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। थोड़ा सा फ्लावर्स को लेकर तुमको थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे आपको 2 लीव्स लेना है कलाई के पास से, और जो पेटल रहेगा वो हमें नीचे की तरफ फ्लो करते हुए कुछ इस तरीके से फ्री हैंड पेटल्स लेना है, जो ये थोड़ा सा जैस्मिन फ्लावर जैसा लगेगा। बट यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने 2 एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में पेटल ली हो और एक राइट हैंड साइड में एक सिंगल पेटल लियो। अगर आपको डबल लेना है तो आप डबल पेटल ले सकते हो, या आप पूरे पेटल्स लेना चाहते हो आप पूरे पेटल्स भी ले सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पेटल्स जो है स्किप किया है क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ एडवांस करने जा रही हूँ। तो मैं बता दूँ उसके बाद मैंने यहाँ से क्या की हूँ, फ्लावर के टेल से मैंने एक बेल निकाली हूँ जिस पे मैं लीव्स और कुछ बेबी लीव्स के बंचेस दे रही हूँ विद डिटेलिंग कुछ इस तरीके से। ये है ओरिजिनल दुबई डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा फ्लावर बेल और लीव्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पे कहा था आप लोगों को आप बेल भी ले सकते हो, या तो आप स्किप करके वहाँ पे आप चेरी डॉट्स के बंच ले सकते हो। जब आप चेरी डॉट्स के बंच ले रहे हो ना, तो आपकी लाइंस स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, हल्की सी कर्व अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट कुछ इस टाइप में होनी चाहिए, पूरी मिक्स होनी चाहिए। देख सकते हैं थोड़ा मैं कर्व ले रही हूँ कहीं पे। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी खाली लग रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा से पॉइंट्स जो है डॉट्स मैंने ले ली और इसका एक बंच बना दी, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लीव्स, फ्लावर और बंच ले ली। अब आपको क्या करना है, चेरी डॉट के पास से ही आपको एक बेल लेना है फिर से, मतलब वो सर्कल लगे। जो लीव्स के पास से हमने जो बेल ली है ना, वो सर्कल लगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो डॉट वाला बंच है ना, चेरी डॉट्स वाले बंच, वहाँ से वो कोने से आपको लीव्स के बंच लेने हैं फिर से, है ना। दुबई डिज़ाइन में कैसा होता है, फ्लावर और लीव्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो ही उसे दुबई डिज़ाइन कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है लेना है लीव। उसके बाद जहाँ पे जो स्पेस बचा है वहाँ पे मैं छोटी सी डिटेलिंग वर्क ऐड करती हूँ जिससे ये और ज़्यादा इन्हांस दिखे। सेम चीज़ डिटेलिंग का मैं ऊपर की तरफ लेती हूँ, क्योंकि वो जो रिंग हमने बनाया है ना, वहाँ पे स्पेस अगर दिख रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से मैंगो शेप में मार्किंग लाइन देनी है, उसके अंदर आपको बनाना है डिटेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डेंटल फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप दांतेन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्पाइरल का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिटेलिंग का इस्तेमाल किया, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत भी लगता है। अब ये होने के बाद ना मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, ये जो फ्लावर हमने बनाया ना, ये शेडिंग फ्लावर। यहाँ पे आपको बोल्ड फ्लावर नहीं लेना है, आप कोई भी फ्लावर लो, ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं लाइन वाइज जो है अच्छे से शेडिंग देती हूँ विथ डॉट्स, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे हमारे पेटल्स को। तो इस तरीके से मैं सारे जो है अंदर से और बाहर से शेडिंग लूँगी, और शेडिंग के बीच बीच में से मैं डार्क लाइन भी लेते रहूँगी कि वो थोड़ा 3D लुक दिखे। उस हिसाब से हमें कुछ इस तरीके से लेना है। देख सकते हैं मैं कैसी शेडिंग ले रही हूँ, यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मॉल बिग ऐसे करके आपको डॉट्स लेना है। यहाँ पे जो हमने फ्लावर्स के नीचे लीव्स बनाए थे उसको भी मैं शेड कर देती हूँ हल्के हल्के हाथ से, और सारी चीज़ों को जो है मैं ओवरलैप कर लेती हूँ, क्योंकि ओवरलैप करने से क्या होता है ना, हमारी डिज़ाइन का लुक और अच्छा आता है। फिनिशिंग हमारी यही सारी चीज़ें होती है कि अगर आप बॉर्डर लाइन नहीं देते हो तो ऐसा होता है कि वो अधूरा दिखता है, अनइवन लगता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ओवरलैप करते हुए जाऊँगी, और ये जो रिंग है इसको भी मैं थोड़ा सा ढक कर दूँगी, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ मून शेप में ढक करना है, बीच में का जो है बोल्ड होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये सारे बंच होने के बाद अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम कैसे, मतलब ये कैसा होता है ना, एक बंच हो गया, दूसरे बंच के बारे में हमें सेटअप करना पड़ता है, हम यहाँ पे कैसे लेंगे, है ना, वैसी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अब जैसे कि एक रिंग जैसा बन गया था हमारा ये बंच, हम थोड़ा उसको और खूबसूरत करने के लिए क्या करते हैं, लाइनिंग्स ऐड करते हैं। जो लाइंस होती है स्मॉल टू बिग लेकर फिर बिग टू स्मॉल ब्रिज जैसा हमें बनाना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बंच, है ना।
तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये डिज़ाइन इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। अब मैं क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, तो मैं ये रिंग के अंदर है ना स्पाइरल लेके फ्लावर जो दुबई फ्लावर होता है ना वो ऐड करूँगी। देखिए किस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट, अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो स्पेस नहीं, अभी क्या आएगा, मिक्स हो जाएगा, बट नहीं, मैं फिर भी लूँगी जैसा मेरा स्पेस मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं दुबई फ्लावर ऐड कर दूँगी। देख कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। मिक्स भी नहीं हुआ है हमारे शेडिंग फ्लावर के साथ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक बंच हो गया। अभी हम क्या करते हैं, थंब के पास लेते हैं। ऐसे तो आप स्मॉल फिंगर के नीचे भी जो है बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, थंब के पास ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्मॉल फिंगर के पास करूँगी तो मैं थंब के पास नहीं ले पाऊँगी। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ का कंप्लीट हो जाए, तो मैं ईजीली स्मॉल फिंगर के नीचे ले सकती हूँ। आप ये फ्लावर को डिफरेंट टाइप में भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने बंच ली तो आप मत लीजिए। आप चाहे तो देखिए मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, डॉट की जगह पे ले रही हूँ लीव्स, है ना। ऐसे अलग अलग चीज़ें ऐड करने का कभी भी अपने डिज़ाइंस में ना, कि हमारी डिज़ाइन यूनिक और अच्छी खूबसूरत भी लगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बोल्ड लीव्स, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से बोल्ड लीव्स, और कहीं पे स्पेस रहेगा तो हमें ऐसा कुछ चेरी डॉट्स वगैरह ऐड करना होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिंग, आपको जो भी रिंग निकालना है ना वो रिंग हमारे सिर्फ और सिर्फ लीव से ही निकलेगी, ठीक है। रिंग निकलने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर जो स्पेस जिस हिसाब से बचा है वहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैंगो शेप की मार्किंग आ सकती है, आप लेकर वहाँ पे डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट बंच में किया था। बस कुछ इस तरीके से कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो लीव्स है जो नीचे की तरफ जा रहा है, अभी आप सोचेंगे कि अरे मेरी तो लीव्स ऊपर की तरफ गई है तो मैं रिंग कैसे लूँगी। तो पहली बात तो ये है कि आपकी लीव्स नीचे की तरफ होनी चाहिए, सी शेप में होनी चाहिए, तो ही आपकी जो रिंग्स है ना बन सकती है। ऊपर की तरफ रहेगी तो नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ ग्रीड्स ऐड करती हूँ, आई मीन डिटेलिंग एड्स करती हूँ, जैसे कि स्पाइरल कंगूरे, रिंग्स, फैन कंगूरे, ये सारी चीज़ें जो हम लोग हमारे ब्राइड्स वगैरह में लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंडो स्टाइल में जो है डिज़ाइन ऐड करते हैं। दुबई डिज़ाइन इसी को ही कहा जाता है ना, क्योंकि दुबई डिज़ाइन में थोड़ा इंडियन फीलिंग तो होनी चाहिए, तभी तो खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे मैं सारे ग्रिड्स ऐड कर देती हूँ जो मैं अपने डिज़ाइंस में मोस्टली लेती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी दिखता है। यहाँ पे मैंने चेरी डॉट्स को जो है थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए मैं आ जाती हूँ हमारे ग्रिड्स के पास। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ग्रिड्स ऐड करने हैं। आप कैसे कंटिन्यू ग्रिड्स तो आप ऐड नहीं कर सकते, एक लेयर होने के बाद में आपको क्या करना है, एक फ्लावर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने हाफ हिबिस्कस ले ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से लीव्स ले लूँगी। बस कुछ इसी तरीके से मैं लीव्स लेते हुए आऊँगी ऊपर की तरफ। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जो है लीव्स, कटिंग लीव्स ले लेती हूँ कुछ इस, देखिए ये जो कटिंग लीव्स से ही ना आप रिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ले लेती हूँ लीव्स। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे चेरी डॉट्स वगैरह जो बीच में स्पेस होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे लीव्स ही डालो, आप वहाँ पे चेरी डॉट्स भी डाल सकते हो। अब देखिए ये वाले लीव्स से मैंने यहाँ पे रिंग ले ली। अब ये रिंग लेने के बाद जो स्पेस बचा है ना नीचे की तरफ, वहाँ पे मैं ग्रिड्स ऐड कर देती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रिड्स क्या है, तो आप मेरे हैना क्लास के इसमें जो यूट्यूब पे मैंने जो पोस्ट किया था वो वीडियो देख सकते हैं, जो बिगनर्स के लिए मैंने बनाया था कि ग्रिड्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ टीयर ड्रॉप, चेरी डॉट, यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ ग्रिड्स। कुछ इस तरीके से आपको ग्रिड्स लेने हैं। आप यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कैसा है ना, ये दुबई डिज़ाइन है, तो आप दुबई डिज़ाइंस में जो है इंडियन फीलिंग थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। आप ग्रिड्स ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। चाहे तो यहाँ पे ग्रिड्स भी मिक्स करते हुए आप ले सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फैन कंगूरे, इसके ऊपर मैं ले लेती हूँ कर्व। फिर आपको ये कंटिन्यू करना है पूरा, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ऊपर से जो फैन कंगूरे के ऊपर से गुंबद वाला शेप ले लेती हूँ। फिर बॉर्डर लाइन ले लूँगी कुछ इस तरीके से लेते हुए मैं इंडेक्स फिंगर जो है वो कंप्लीट करती हूँ।
ग्रिड्स और इंडियन डिज़ाइन अगर आप मिक्स करके करते हो ना तो आपकी डिज़ाइन मतलब थोड़ी यूनिक अच्छी दिखती है। अगर आप सिर्फ ग्रिड्स लोगे या आप सिर्फ इंडियन ले रहे हो तो इंडियन डिज़ाइन जो है दोहा डिज़ाइन में ज़्यादा सूट करती है, सारी चीज़ें मैच करती है। लेकिन दुबई डिज़ाइन में नहीं ऐसा है, आप मिक्स करके लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए मैं इंडियन डिज़ाइन काफ़ी ब्रॉड ली हूँ। सो यहाँ से भी मैं कुछ ग्रिड्स ऐड करती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फ्लोरल फ्लावर। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बॉर्डर लाइन। यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों से पूरा कंटिन्यू करती हूँ टिप्स की लाइन लेकर। यहाँ पे हम टिप्स की लाइन ले रहे हैं बट वहाँ पे टिप्स नहीं फिल करेंगे, हम यहाँ पे डिज़ाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डिटेलिंग। अलग अलग चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ ही आपको पांचों उंगलियों पे करना है। आप सारे फिंगर्स को अलग अलग भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टिप्स की लाइन लेने के बाद बीच की चीज़ों को चेक्स ली मैंने। आप वहाँ पे लाइनिंग डॉट्स भी ले सकते हो। देखिए मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। फिर अभी मैं आती हूँ यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को फिल कर देती हूँ, शेड वगैरह सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा रुक कर ही करना है, क्योंकि आप पेटल्स लेते ही तुरंत शेड नहीं ले सकते, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले वाले बंच के चीज़ों से मैच होने के लिए मैंने क्या की हूँ, हाफ हिबिस्कस लेके डॉट्स वगैरह ऐड, क्योंकि दोनों फ्लावर सिमिलर लगे। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्लावर्स को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड की हूँ। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ से कुछ चीज़ें हमारी दिख रही है ना कि खाली लग रही है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन ले लेती हूँ। देखिए और यहाँ पे मैं एक रिंग ले लेती हूँ। तो यहाँ पे खाली, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें से ऐड कर सकते हो। अब मैं थर्ड बंच ले लेती हूँ। सेम फ्लावर लेना है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे कि मैंने हाफ हिबिस्कस में ली हूँ और यहाँ पे बंच वैसी बना रही हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट बंच में हम लोगों ने जैसा फ्लावर लिए वैसे ही लिए हैं, बट फ्लावर के नीचे जो दो छोटे लीव्स हैं हम लोगों ने वो ऐड नहीं किए। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप में ही लेना है सिमिलर फ्लावर को लेकर। अब मैंने क्या किया, वहाँ से लीव्स का बंच और रिंग ले ली हूँ। रिंग लेने के बाद में इतने हिस्से में मार्किंग ले रही हूँ मैंगो शेप का। डिटेलिंग आपको कुछ इस तरीके से लेना है। जब आप डिटेलिंग ले रहे हो तो आपको मार्किंग देनी कि आप कौन सा शेप लिए हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके अंदर डिटेलिंग लेनी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। मुझे डिटेलिंग लेने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बहुत स्पीड में होती है। एक बार वो स्पाइरल कंगूरे में थोड़ा टाइम जाता है, बट ये इसमें टाइम नहीं जाता। उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ लीव्स, और लीव्स देने से पहले मैं इसको रिंग को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। डार्क करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी सी स्पेस हल्की हल्की ना, तो यहाँ पे चेरी डॉट्स लीव्स वगैरह भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लीव्स, बोल्ड लीव्स ले लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं रिंग तो नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए रिंग जैसा शेप हल्का सा मैं लीव्स में हल्का सा कर्व रखी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है कट टू कट लीव्स के पैटर्न्स लेते जाऊँगी कुछ इस तरीके से। देख रहे हो कैसे एकदम लेयर लीव्स लगती है, क्योंकि लेयर लीव से ही रिंग वगैरह बनती है। देखिए ये मैंने मेन पेटल से यहाँ से मैंने ऐसे घुमाए, और घुमाने के बाद जब मैंने उसके अंदर कर्व दी तो उसके अंदर मैंने ले ली लीव्स और चेरी डॉट के बंच, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है दुबई डिज़ाइंस में। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रिड्स ऐड कर दूँगी, जो स्पेस बचा है उसी को टच करते हुए। ऐसे भी टच मत करना कि वो दोनों दिखे ही नहीं। अब देखिए मैं कर रही हूँ तो मेरी ग्रिड्स और लीव्स दोनों भी डिस्टेंस जो है उसके, अगर जैसे कि क्या कहते हैं, डिस्टेंस नहीं होने के बावजूद भी ये मिक्स नहीं हो रही है, मर्ज नहीं हो रही है वो चीज़ें, है ना। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डिटेलिंग, सारी चीज़ें मिक्स है इसमें। ये है आपकी दुबई डिज़ाइन।
और मैं ये भी कमेंट पढ़ रही थी कि आप लोगों को मिक्सोलॉजी करना है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो पे। मैं इंशाअल्लाह ताला बस जल्दी ही और ईद से पहले ही आप लोगों के लिए मिक्सोलॉजी लाऊंगी और बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग ऐसे ही मेरे यूट्यूब पे जो है क्या कहते हैं, देखिए मैं भूल जा रही हूँ, पता नहीं, जुड़े रहिएगा जी, जुड़े रहिएगा। अब मैं यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर पे फ्लावर ले रही हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड हो चुका है। जो फ्लावर ले रहे हैं ना उसको टच नहीं करना है हमारे सेकंड बंच पे, ठीक है। फ्लावर का जो आप देख सकते हैं कैसे मैंने एकदम थोड़ा सा फ्लैट बनाई हूँ, क्योंकि कैसा है ना एकदम ब्रॉड नहीं कर सकती थी, टच हो जाता, और जैसा स्पेस बचा वैसा मैंने पेटल ले चुकी है। अब मैंने क्या की हूँ, वही चीज़ को रिंग फिंगर के पास में लीव्स का बंच ली। उसके बाद हमें क्या करना है, मिडिल फिंगर पे फ्लोरल फ्लावर मतलब दुबई फ्लावर ऐड करना है और उसके ऊपर बॉर्डर लाइन देनी है। यहाँ पे हम ग्रीड्स लेके कुछ डिटेलिंग लेके लीव्स वगैरह ऐड करेंगे और इस फिंगर को और भी ज़्यादा खूबसूरत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले ली हूँ फैन कंगूरे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लीव्स। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लीव्स ले रही हूँ मैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लेना रहेगा। और यहाँ पे ये हो गया एंड। अब आते हैं रिंग फिंगर के पास। अब मैं सेम फिंगर की डिज़ाइन नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे मैं सेम फ्लावर बट साइड से ले रही हूँ। ये एकदम टिप के पास नहीं है। हमने जो मिडिल फिंगर पे लिए थे वो टिप के पास लिए थे, रिंग फिंगर के पास हम ले रहे हैं तो हम मिड से ले रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर की तरफ सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, जैसे कि ग्रीड्स या डिटेलिंग या चेक्स जो भी आपको डालना है। आप कटवर्क भी इसमें ले सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लेना है। देखिए यहाँ पे मैं डिटेलिंग ले लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है इतना ऐसा स्पेस खाली है ना हमारा, तो हम यहाँ पे भी लीव्स ले लेंगे। देखिए लेयर लीव्स कैसी होती, किस तरफ से मूव होती है और ये कैसे एकदम ऐसे डांसिंग लीव्स होती है ना, वैसी दिखनी चाहिए। फिर मैं क्या करती हूँ, स्मॉल फिंगर के पास आती हूँ। स्मॉल फिंगर के पास भी मैं ग्रीड जैसा एक शेप ले लेती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लीव्स ऐड करती हूँ। बस ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि फिर हमारा जो थर्ड बंच है उससे वो टच हो सकता है। अभी मैं इन सारी चीज़ों को फिल कर दूँगी। और थंब के पास जो है हम ले लेंगे कुछ ग्रीड्स। हमने सेकंड बंच और थर्ड बंच में ही ग्रीड्स को यूज़ किया था। फर्स्ट बंच में यूज़ करना तो पॉसिबल ही नहीं था, फिर शेप ही बिगड़ जाता। देखिए यहाँ पे मैं इंडियन डिज़ाइन ले रही हूँ। जो इंडियन डिज़ाइन है वो ऐसे दिखा रही हूँ कि एक थोड़ा स्पेस वाला इंडियन डिज़ाइन दे रही हूँ मैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से कंगूरे लेना है। उसके बाद में अंदर से टीयर ड्रॉप लेके फिर आप ऊपर डार्क करके लाइन लेकर फिर आपको क्या करना है, डॉट्स लेने हैं एंड देन फिर आप लाइंस लोगे। आपको तो पता ही होगा इंडियन डिज़ाइन इतनी सारी हम लोगों ने कर चुके कि आप लोगों को उस चीज़ का और भी खुद ब खुद एक आइडिया आया होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ यही फिंगर है जो सिर्फ इंडियन डिज़ाइन में फिल की हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको करना रहेगा। डार्क करना है, हाईलाइट करनी है सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की दुबई डिज़ाइन अच्छी लगी हो और इंशाल्लाह आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अब ये सारी चीज़ें भी मैं फिल कर देती हूँ। देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की डिज़ाइन अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हर डिज़ाइन में आप लोगों को बताती हूँ ये कौन सी डिज़ाइन है, ये कौन सी डिज़ाइन है। वैसे ही ये दुबई डिज़ाइन है। अभी आप लोगों को आगे क्या सीखना है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।